पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदा आज पिता परमेश्वर, आज की वर्शिप पिता परमेश्वर, आज की फेलोशिप, आज की आराधना खुदावंद आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद आज पिता परमेश्वर, अच्छे नेटवर्क के लिए पिता परमेश्वर खुदावंद। पिता परमेश्वर, हम जितने भी लोग पिता परमेश्वर दूर दूर पिता परमेश्वर जगहों से जुड़े हैं पिता परमेश्वर खुदावंद, हम यहाँ एक मन एक चित होकर पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पा रहे हैं। आपका पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावंद। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने हम सभी को खुदावंद संभाला है। खुदावंद ऐसा मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आपने खुदावंद मुझे भी संभाला है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावंद हर एक बात के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। खुदावंद जो भी पिता परमेश्वर वर्षिप पर हैं, खुदावंद जो भी पिता परमेश्वर वचन वक्ता है पिता परमेश्वर, समय से पिता परमेश्वर खुदावन तैयार होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर आज की मीटिंग में पिता परमेश्वर सहभागी होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, खुदावन हर एक को परमेश्वर इस मीटिंग में मौका मिलने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदावन हालेलुया पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर हमारे अंदर पिता परमेश्वर खुदावन अच्छी अच्छी बातों को डालिए पिता परमेश्वर। इस मीटिंग में जितने बच्चे जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर अंदर पिता परमेश्वर अच्छी अच्छी बातों को डालें पिता परमेश्वर। हम सभी के अंदर पिता परमेश्वर अपने स्वभाव को डालें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम शुद्ध और पवित्र होते जाएं पिता परमेश्वर। हमारा चाल चलन और भी अच्छा होता जाए पिता परमेश्वर। खुदावन हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर और भी पवित्र करके पिता परमेश्वर आपके सामने पिता परमेश्वर भावता हुआ पिता परमेश्वर बलिदान करने पाए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। खुदावन हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर जो भी हमारे पिता परमेश्वर सभी लोगों के पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं जो भी जिस विषय के लिए पिता परमेश्वर हमारे मनों में पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करते हैं। खुदावन आप पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर आशीष पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर हाथ को बढ़ाकर पिता परमेश्वर से पूरा करेंगे खुदावंद, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर हमारे नहीं खुदावंद आप ही की इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर मेरी विनती प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद खुदावंद हालेलुया पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर बात के लिए सारा धन्यवाद पिता परमेश्वर, आदर सारी महिमा पिता परमेश्वर आप ही के नाम को देते हैं। विनती और प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आगे पूछना चाहूंगी कि आज के दिन में वर्शिप कौन करना चाहेगा बच्चों में से? क्या कोई बच्चा हमारे बीच में ज्वाइन है? अपने अपने नामों को बता सकते हैं, और जो कोई आराधना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्या कोई भी बच्चा हमारे बीच में ज्वाइन नहीं है? सबको जय मसीह। जय मसीह। मेरा नाम कबीर है जी जय मसीह की। कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं गीत गाना चाहता हूँ। सॉरी ब्रदर, लेकिन आज के जो शनिवार है वो बच्चों का दिन होता है, तो उसमें बच्चों को मौका दिया जाता है। तो अभी मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ, अगर वो तैयार नहीं होंगे तो फिर मैं आपको मौका दे दूंगी। मैं बच्चा ही हूँ, 7th क्लास में हूँ। वो बच्चा ही है। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी मैं आवाज नहीं सुन पाई थी अच्छे से। जी आप कर सकते हो। हालेलुया। ओके ओके आप कर सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे।
पापा हरेगा सापा हरेगा पापा हरेगा सापा हरेगा पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम रे पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम रे नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे शांति हो देगा मुक्ति हो देगा शांति हो देगा मुक्ति हो देगा पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम रे पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम रे नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से वर्शिप को किया। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने परमेश्वर के लिए गीत को गाया। परमेश्वर आपको और भी उन्नति करे और भी आगे बढ़ाए। और भी लोग जो आज बच्चे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वचन याद किया है, वो या फिर वचन पढ़ के भी बोल सकते हैं। क्या आज हमारे बीच में बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं? कोई बताएगा क्या मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है बेटा। जी थैंक यू पास्टर जी। तो प्लीज जिस किसी भी आईडी से बच्चे ज्वाइन होते हैं, तो सभी आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगी कि आप जी पास्टर जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ बच्चे बोलेंगे ना। हाँ, तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, जिस किसी आईडी से बच्चे ज्वाइन होते हैं तो उनके जो घर में बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को ज्वाइन करें ताकि वो सीख सके यहाँ पे। तो आगे जो कोई भी वचन बोलना चाहे बाइबल से वो बोल सकते हैं। कबीर ही को मौका दे आइए दीजिए। हम भजन में चलते हैं। भजन संहिता 132 नहीं 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया जाएगा और जिसका पाप ढापा जाए हो। यह ही धन्य है वह मनुष्य जिसके धर्म का यहोवा लेखे न ले और जिसकी आत्मा ने कपट न हो। जब मैं चुप रहूं तब दिन भर करते करते हड्डियां पिघल गई है, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप का काल की सी जुड़ाई बनती गई। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आपने बहुत ही सुंदर वचन के साथ यहाँ पे रखा, बहुत ही सुंदर वचन को। और भी परमेश्वर आपको आशीषित करे। और भी कोई अगर वचन बोलना चाहते हैं पढ़ के या फिर याद है तो वो बोल सकते हैं। 1-2 मिनट और है हमारे पास।
और अगर नहीं बोल सकते हैं तो हम आगे स्टोरी में चलेंगे। और आज के मैसेज का टाइम पास्टर जी का है, तो मैं आगे का टाइम पास्टर जी को देती हूँ, वो आगे संभालें। पास्टर जी, आपका स्वागत है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हम करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, लिंक को शेयर करें और अपने बच्चों से व्यवहार के विषय में बात करी थी। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे बच्चों का प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और बच्चों का कैसे व्यवहार माता पिता के साथ होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहूंगा, पिछले समय से अब के समय में बच्चों का कैसा रहा है? आप अपने बच्चों का गवाही यहाँ पर बोल सकते हैं, मेरे साथ बता सकते हैं आपके बच्चे एक हफ्ते के अंदर क्या क्या उन्होंने कंटिन्यू में कार्य को किया है, कैसे वचन को देखा है। तो इन बातों को आज हमें सीखना है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे कहानी में बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले इन बातों को बोलना चाहता हूँ। पिछले समय जो बच्चों ने कहा कि हम लोग ये कार्य को करेंगे, ध्यान है कुछ बच्चों को क्या क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, मैं अच्छे से खाना खाऊंगा, अच्छे से रहूंगा, अच्छे से बोलूंगा, अच्छे से बात करूंगा, माँ बाप का आदर करूंगा, है ना। तो कुछ बातें बच्चों ने पिछले समय से लड़ूंगा नहीं। हाँ, और मिल बांट कर रहेंगे, स्कूल में अच्छे से रहना, ये सब चीजें हमने पिछली बार सीखी थी। तो कितने बच्चे यहाँ पर उस बात को अमल किए हैं? तो कोई भी माँ बाप भी उसका गवाही दे सकते हैं कि इस बार हमारे बच्चे ने ऐसा किया है। तो ये बहुत अच्छा बात है बच्चों के लिए। तो आप गवाही की बात को बोल सकते हैं, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा। फिर हम लोग एक कहानी में जाएंगे। जल्दी से बच्चे भी बोल सकते हैं। राहुल भाई के बच्चे यहाँ हैं तो वो भी बोल सकते हैं, और भी बच्चे थे, सुमन के परिवार से बच्चे थे, डॉक्टर सीमा के यहाँ से बच्चे थे। कोई बच्चे हैं यहाँ कि नहीं है? सभी को जय मसीह की। मास्टर जी, जय मसीह की। आवाज आ रही है? जय मसीह की, जय मसीह की। जी, हमारी बेटी थी छोटी वाली, उसने कहा था कि हाँ मतलब बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए, मिल बांट के खाना चाहिए। अभी वो थोड़ा अपना काम कर रही है, इसके बाद आएगी। अभी मतलब बार बार बुला रही हूँ, लेकिन वो लोग अपने काम में भी मस्त हैं। कह रही है थोड़ी देर में आऊंगी मम्मी, तो ज्यादा वो नहीं कर रही हूँ। और बच्चों के बारे में क्या कहना है? बच्चे, हम तो यही जानते हैं कि जितना प्रभु में लिपटे रहेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ समय की बात है जब किसी के द्वारा ठेस लगा हमारे बच्चों को और मुझे भी, तो थोड़ा ये बच्चे जुड़ना बंद कर दिए थे। नहीं तो मैं आज बताऊं कि हमारे बच्चे बहुत आगे अच्छी प्रगति से बढ़ रहे थे, और वचन में, वर्शिप में और मैसेज शेयर करने में, जो भी उनको आपने वर्क दिया, सब में अच्छे थे। और मैं इसका श्रेय जो है परमेश्वर को भी बार बार देती हूँ कि ऐसा मौका अगर हर बच्चे को मिले तो हर बच्चा जो है आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये घर की कलीसिया, सच में घर की कलीसिया है। घर घर के घर घर से बच्चों को, बुजुर्गों, बड़ों को उठाती है और आगे बढ़ाती है। ये तो मैंने भी देखा। जबकि जब तक मैं इससे वाकिफ नहीं थी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ, बीच में बहुत सारी बातों से, बहुत सारी दिक्कतों से मतलब दिल टूट गया था, तो अच्छा नहीं लगता था। भले हम नहीं जुड़ते थे, लेकिन अच्छा नहीं लगता था। और जब से जुड़ रहे हैं, अच्छा है। हमारे बच्चे जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु का आदर महिमा मिले, और पास्टर जी का धन्यवाद हो जिन्होंने जोड़ा है। जय मसीह। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और हम लोग कुछ कहानी से बात करना चाहेंगे। तो आज एक शख्स के बारे में जानेंगे जो एक साहसी पुरुष रहा है बाइबल में, और वो एक छोटा बच्चा ही था जब उसने एक बड़े काम को कर दिखाया। और जहां पर कोई भी ताकतवर व्यक्ति काम नहीं कर सका, मगर उस छोटे से बच्चे के विश्वास से, उसके छोटे से हुनर से बड़ा काम हो जाता है। तो ये एक अद्भुत बात आज हम लोग सीखेंगे
तो जितने भी बच्चे हैं वो अपने आप को हमेशा की योजना से होता है। तो आज हम इन बातों को सीखते हुए चलेंगे कि परमेश्वर एक डेविड नाम के बच्चे को खड़ा करता है और एक छोटा चरवा, और वो एक छोटी सी गुलेल, एक छोटी सी गोफन के जरिए क्या करता है, और परमेश्वर विश्वास के दम पर एक विशालकाय सैनिक गोलियत को हराकर साहस का पाठ पढ़ाता है। तो आज हम यहाँ पर सीख सकते हैं उसका एक विश्वास, किस पर? परमेश्वर पर। एक उसके हथियार पर उसे विश्वास, एक छोटी सी गुलेल पर उसे विश्वास। बहुत सारे लोग उसको गुलेल कह सकते हैं, गुलेल एक अलग थोड़ा सा हो जाता है। बहुत सारे लोग गोफन को नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए मैंने गुलेल शब्द को लिया है। कितने लोग गोफन को उससे ग्रहण करता है। तो मैं इस बात को बस सिखाना चाहता हूँ। आप एक दाऊद हैं, आप बड़े से बड़े गुलियत को हरा सकते हैं। यहाँ हम उस दाऊद जो बच्चा है और जो एक छोटा सा चरवा है, वो क्या कर रहा है वहां पर? वो कोई इनाम पाने के लिए नहीं कर रहा है, मगर वहां पर उसके पास जो हुनर है उसको वो दिखा रहा है। और वहां पर उसको क्या कर दिया जा रहा है? उसको फाइट के लिए तैयार कर दिया जा रहा है। उसके पास एक हुनर है और उसने क्या कर दिया है? एक विशालकाय सैनिक को मार गिरा है। तो इन बातों को आज हमें सीखना है कि परमेश्वर कैसे हमें तैयार करता है। तो कितने बच्चे आज आराधना और प्रार्थना करते हैं? कितने बच्चे के पास में आराधना और प्रार्थना का टैलेंट है? देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक टैलेंट होता है प्रार्थना करने का। काफी बार हमारे बच्चों में अलग अलग प्रकार से टैलेंट पाए जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को, वो आपसे कुछ सीखते हैं तब उस प्रार्थना को वो कर पाते हैं। जब आपसे वो सीखते हैं, जब वो आराधना को सीख पाते हैं, से कर पाते हैं। कितने बच्चे इस टैलेंट को सीख रहे हैं, प्रार्थना करना, आराधना। उनके लिए एक टैलेंट हो सकता है। आप उनको ये सिखाएंगे कि आपके लिए बढ़ोतरी का कारण है, आप परमेश्वर से कुछ मिलेगा, इससे ऐसा सिखाएंगे, तो उनको अभी इतना समझ नहीं है, मगर उनको सिखाएंगे ये करना जरूरी है। आपको पुरस्कार मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा। इस तरीके से आप अपने बच्चों को डेली बैठाएंगे तो मुझे लगता है कि उसको टैलेंट समझकर उसको पूरा करेंगे। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? कभी कभी हम लोग उनको ऐसे सिखाते हैं कि आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा सिखाते हैं, और वो इसको बोरिंग हिसाब से समझते हैं। कैसे बोरिंग अनुसार समझते हैं? उनको लगता है कि बहुत समय लगता है, बहुत आराधना प्रार्थना में बहुत समय, उनका खेलने का समय। मगर उनको हम लोग खेल के साथ में आराधना प्रार्थना करने दें, उनको उनके तरीके से हम लोग उनको सीखने का एक मौका दें, तो वो एक बेहतर तरीके से एक अच्छे आराधक होंगे, अच्छे प्रार्थना करने वाले होंगे। मगर ये मौका हम उनसे खो देते हैं। तो यहाँ पर उस दाऊद को, उस छोटे से चरवा को, वो क्या करता है? उसको एक मौका मिलता है और वो मौके में बहुत सटीक होता है, और वो उसको मालूम है कि मुझे क्या कर रहा है। बस उस अपने फोकस करता है और उस पर बस वो टारगेट पर ध्यान देता है, और उसको कोई मतलब नहीं है क्या आने वाले समय में उसको क्या, कौन सा मुकुट मिलेगा, क्या उसको बनाया जाएगा, या उसको राजा पद दे दिया जाएगा, या उसको कुछ दे दिया जाएगा, उसको कुछ नहीं पता है। और वो क्या करता है? उस टैलेंट को वहां पर दिखाता है, और उस टैलेंट के खातिर वो पूरा ध्यान उस पर लगा देता है। तो आज मेरे अजीज बच्चे जो भी यहाँ पर हैं, उस बात को सीखना है कि आपको खेलते हुए परमेश्वर का आराधना करना है। परमेश्वर आपको खेलते हुए भी आशीष करने जा रहा है, आपको आपके टैलेंट के साथ परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। तो छोटे छोटे जो यहाँ पर बच्चे हैं वो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो कितने बच्चे यहाँ पर इस बात को रखते हैं कि मैं परमेश्वर का गीत गाता हूँ, परमेश्वर की आराधना करता हूँ। कितने बच्चों का मन होता है प्रार्थना आराधना करने का? बहुत सारे बच्चों का नहीं होता होगा, क्योंकि हम प्रेशर से उनको बैठाते होंगे। मगर उनको खेल कूद के साथ में आराधना प्रार्थना करवाएं, उनका खेल ही आराधना प्रार्थना से स्टार्ट हो,
उनका गीत गाना, है ना, उनको घर में आप कुछ छोटे छोटे चीजें, मैं उनके माँ बाप को बोलना चाहता हूँ, उनको ऐसी चीजें उनको ला कर दें, जिससे वो कैसियो ला कर दें या ढोलक ला कर दें, है ना, ऐसी चीजें लाएं जो वो खेल के साथ कर सकते हैं ना, मजीरा ला के दें, उससे वो आराधना करें। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो बच्चे एकत्रित हुए हैं वो सीखना है, जो उनके पास है उससे वो आराधना करें, हालेलुया, उससे तैयारी करें। तो जब वो प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, और अपने बच्चों को मौका दें अपने घर में प्रार्थना करने के लिए। गोलियत को मौका मिला, उसको मौका नहीं मिलता तो क्या वो उससे लड़ पाता? नहीं लड़ पाता, मगर उसको मौका मिला, उसने काम किया। वो तो एक नॉर्मल चरवाहा था, मगर उसको एक मौका मिला। एक चरवाहा के पास में क्या है? उसके ही टैलेंट से बड़ी जीत को हासिल किया गया। उसी प्रकार आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो टैलेंटेड है, उनके अंदर जो टैलेंट है बात करने का, बोलने का, या उसको आप समझे और उस तरीके से उन तक पहुंचा जाए, उनके कार्य को समझा जाए, और वो आगे जब लोगों तक मिलेंगे तो वो काम कर पाएंगे। तो अपने बच्चों को भी आप तैयार करें। और मेरा बस इतना ही रहेगा आज का दिन। मैं थोड़ा सा आज यही बोलना चाहूंगा कि जो पिछले समय व्यवहारिक जो बातें हैं बच्चों ने सीखी हैं, मैं उसी में सवाल करना चाहता था बच्चों से। और यही मेरा एक छोटा सा कहानी को मैंने बताया कि वहां पर वो क्या कर रहा है, एक छोटी सी गोफन के साथ में खेल रहा है ना, खेलते हुए काम कर रहा है, और उसके खेल ने बड़े सैनिक गोलियत को मार दिया, उसको हरा दिया, और एक बड़ी जीत उसको मिल गई। हालेलुया। तो आपके पास में जो साधन है उससे आप परमेश्वर की सेवा स्टार्ट करें, बच्चों से सीखें इस बात को। बच्चे छोटी छोटी चीजों से क्या क्या करते हैं, कभी अपने बच्चों को देखा है तो वो रेत से महल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास तो इतना बुद्धि आ गया है कि हम रेत से महल नहीं बनाएंगे, हमको मालूम है, मगर बच्चों के पास में क्या है? वही स्किल है। तो अपने बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा? वो जो कर रहे हैं ना, उसको उनको करने दे, उनको करने दे। तो वो एक रेत से महल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा बिल्डिंग बनाने सीख जाएंगे उसी के द्वारा। मगर कभी कभी हम लोग उनको रेत से बचाते हैं, उनको खेलने नहीं देते, उनको जो करने देते हैं वो नहीं करने देते। हमारा बुद्धि उन बच्चों तक रखते हैं, मगर उनको हमें सिखाने की आवश्यकता है कि वो बच्चे वहां उसमें निपुण है और उनकी समझ सोच उतनी ही है, और वो उससे ही बड़ा काम कर जाएंगे। कितने बच्चों को कितने लोगों ने घर बनाते हुए देखा है, डॉल से खेलते हुए देखा है, और बहुत कुछ समझते हैं उन सब चीजों से। वो उनका विवेक जो करता है, क्या आप सोचते हैं वो बेफिजूल है? मैं नहीं सोचता वो बेफिजूल नहीं है, बेफिजूल नहीं है। और मैं जब बड़ा हुआ तो इस बात को जब मुझे समझ में आया, मेरे माँ बाप कुछ ऐसी चीजों से मुझे नहीं खेलने देते थे, और मुझे वो बड़े लेवल में ही रखते थे कि तुम मैच्योर रहो, मैच्योर रहो। तो एक घड़ी समय आती है मैच्योर होने की। अब उसको उसमें उन्होंने बढ़ा दिया, तो मेरे को क्या होने लगा? क्रोध बढ़ने लगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमको यहाँ सीखना है। आज हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, उन चीजों को देना स्टार्ट करते हैं जो वाकई में उनकी जरूरत है। कभी कभी हम बड़ा पहना देंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दाऊद के साथ में भी क्या किया गया? सब कुछ पहना दिया उसको, उससे फाइट करने के लिए पूरा कवच पहना दिया उसको। अब उसके साइज का तो कवच था ही नहीं, वो तो था एक बच्चा, उसके तो झोल जैसा लग रहा। अब क्या बचाव उसका हो सकता है? कितने बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने बड़े लोग भी समझ रहे हैं इस बात के पास तो सेफ्टी ही नहीं थी। सेफ्टी ही नहीं थी ना, तो वहां पर उसको अंगरक्षक दे दिया, अंगरक्षा करने का वो सब दे दिया उसको। क्या हुआ? तो उसे क्या हुआ? उसको वो ढीले आने लगे, वो बड़े व्यक्ति के कपड़े वो पहन ही नहीं पाया। मगर उसके पास जो टैलेंट था, उससे 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 उस गोलियत को वो हरा पाया और बड़ा काम कर गया, है ना। तो अब सोचो,
हमारे विवेक हमारी बुद्धि से हम बच्चों को नहीं चला सकते, मगर परमेश्वर ने जो टैलेंट उनको राइट टाइम पर दिया है, सही समय पर दिया है, उससे वो बड़ा काम कर जाएंगे। तो मेरा यही है कि उनको दाऊद बनने दें और उनको उन छोटी चीजों से ही काम करने दें और उनको उनके टैलेंट से ना बिखेरें और उनको